कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, यदि हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों की भलाई का सोचते हैं तो अंततः सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बुराई का रास्ता भले ही कुछ समय के लिए सुख दे, लेकिन उसका परिणाम सदैव दुखद होता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और ईश्वर पर अडिग विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारा मन और कर्म दोनों पवित्र हैं, तो समय चाहे जैसा भी हो, अंततः विजय सच्चाई की ही होती है। ऐसे ही एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति ने अपने संयम, सच्चाई और सेवा भाव से न केवल अपने भाग्य को बदला, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गया। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप 5 मिनट का टाइम निकालकर कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के किनारे एक महर्षि अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से आश्रम में रहते थे। वे अत्यंत संयमित, ज्ञानी और संतोषी स्वभाव के थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास धन बहुत कम है। यदि आप अपने ज्ञान के बदले राजा से कुछ धन मांग लें तो हमारा जीवन अधिक आरामदायक हो सकता है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, प्रिय, धन की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जितना अधिक प्राप्त होता है, उतनी ही और की इच्छा बढ़ती है। हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, क्योंकि यही सच्चे सुख का मार्ग है। पत्नी ने फिर आग्रह किया, स्वामी, यदि हमारे पास अधिक धन होगा तो हम गरीबों की मदद कर पाएंगे। इस पर महर्षि ने उत्तर दिया, सेवा तब पवित्र मानी जाती है जब उसमें कोई लालच ना हो। हमें अपने कर्मों से ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, न कि इच्छाओं से। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। महर्षि ने अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले प्रतापगढ़ नामक नगर में विक्रांत नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। नगर के लोग उसे प्रेम से विक्की कहा करते थे। वह अत्यंत ईमानदार, उदार और सच्चे स्वभाव का व्यक्ति था। लेकिन 2 वर्ष पहले नगर में फैली महामारी और व्यापार में भारी घाटे ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। पहले जहां उसके घर में सुख शांति का वास था, अब वहां भूख, चिंता और बीमारी ने स्थान ले लिया था। विक्रांत का शरीर भी दुर्बल होता जा रहा था। कई बार तो 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन विक्रांत ने कभी ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने नमन करता और कहता, हे प्रभु, मैं जानता हूं यह समय भी गुजर जाएगा, बस मुझे सत्य और धैर्य की राह से मत डिगाना। व्यापारी की खुशहाल जिंदगी महामारी के बाद पूरी तरह से बदल गई। दुर्भाग्यवश वह भी महामारी की चपेट में आ गया। भगवान की कृपा से उसकी जान तो बच गई, पर बीमारी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। पहले जहां वह मेहनती, स्वस्थ और मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति था, अब वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया था। उसके इलाज में सारा धन खर्च हो गया और यहां तक कि उसकी 4-5 बीघा जमीन भी बिक गई। अब स्थिति यह थी कि घर में एक मुट्ठी अनाज तक नहीं बचा था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे और विक्रांत अपने कमजोर शरीर से काम करने के योग्य भी नहीं रहा। पत्नी सरिता व्याकुल होकर बोली, आप कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? आखिर कब तक हम यूं भूखे रहेंगे? इस पर महर्षि बोले, संकट के समय धैर्य और विश्वास ही सबसे बड़ा संबल होता है। विक्रांत ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने जीवन में कभी आलस्य नहीं किया, परंतु अब शरीर साथ नहीं देता। चिंतित मन से विक्रांत घर के कोनों में कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिससे थोड़ा बहुत धन जुटाया जा सके। बहुत तलाश के बाद उसे एक लंबी रस्सी मिल गई। वह रस्सी लेकर बाजार जाने लगा ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और बच्चों के लिए खाना खरीदा जा सके। बाजार पहुंचकर वह कई घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला। अंततः एक व्यक्ति ने रस्सी के बदले 15 आने देने की बात कही। विक्रांत बोला, यह रस्सी तो मैंने कुछ दिन पहले 20 आने में खरीदी थी। लेकिन ग्राहक ने टका सा जवाब दिया, लेनी हो तो लो, वरना किसी और को बेचो। विवश होकर विक्रांत ने रस्सी बेच दी। महर्षि बोले, प्रिया, जब समय कठिन हो तो जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी व्यवस्था में ही सौदा करना पड़ता है। डूबते को तिनके का सहारा भी पर्याप्त होता है। विक्रांत जब 15 आने लेकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने देखा
कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। क कह रहा था, भाई, इस बुजुर्ग के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? इसकी उम्र तो देखो, यह तुम्हारे पिता के समान है। बूढ़ा व्यक्ति दुखी होकर बोला, युवक मुझसे 15 आने का कर्ज मांगता है और न चुकाने पर मुझे कोवाल रहा है। क्या कोई मुझसे भी अधिक जरूरतमंद हो सकता है? अगर मैं खाने चला गया तो मेरे परिवार का खर्च कौन उठाएगा? यह देखकर विक्रांत ने अपनी जेब से 15 आने निकाले और उसे युवक को सौंपते हुए कहा, यह लो भाई, तुम्हारा कर्ज चुका दिया, अब इस बुजुर्ग को छोड़ दो। पैसे लेकर नौजवान वहां से चला गया। बुजुर्ग ने राहत की सांस लेते हुए हाथ जोड़कर विक्रांत को दुआएं दी। बेटा, परमात्मा तुम्हारा भला करे और इसका सैकड़ों गुना लौटाए। महर्षि अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिया, किसी मजबूर की मदद करना सच्ची मानवता का धर्म है। बूढ़े की दुआओं को सुनते हुए विक्रांत अपने घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसके मन में एक विचार उमड़ रहा था कि अब घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगा, मगर उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपने हालात के बावजूद एक नेक काम किया है। जब वह घर पहुंचा तो कविता ने देखा कि वह सर झुकाए चुपचाप खड़ा है। वह तुरंत समझ गई कि न तो खाने का कोई इंतजाम हुआ और न ही वह रस्सी बची। पत्नी कविता ने पूछा, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौट आए? और वह रस्सी कहां है जो बेचने गए थे? विक्रांत ने सारी घटना विस्तार से अपनी पत्नी को सुना दी। यह सुनकर कविता बोली, आपने नेक काम किया है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दीपक घर को रोशन करने के लिए जलाया जाता है, उसे बाहर जलाने से घर अंधकार में डूब जाता है। अब आप बताइए, बच्चों को क्या खिलाएंगे? महर्षि अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिया, दया और करुणा की लौ जब किसी के दिल में जलती है, तब परमात्मा उसकी चिंता स्वयं करता है। विक्रांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बात सच है, मगर उस बूढ़े की मजबूरी मेरे हालात से भी बड़ी थी। कविता ने कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वह हो गया। अगली बार ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे घर के हालात और बिगड़ जाएं। विक्रांत जानता था कि उसकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर थीं, मगर उनमें सच्चाई छिपी थी। वह सच में डूब गया कि अब क्या करें। अचानक उसके मन में एक विचार आया। महर्षि अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिया, विपत्ति के समय धैर्य और विवेक से ही रास्ता निकाला जा सकता है। वह अपनी जगह से उठा और घर के टूटे फूटे सामान को टटोलने लगा। कभी इधर देखा, कभी उधर, मगर कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकें। थक हार कर वह फिर अपनी जगह पर बैठ गया। तभी उसकी नजर बच्चों के लिए बिछाए गए एक पुराने बिस्तर पर पड़ी। उसने कविता से कहा, यही चीज मैं तलाश रहा था, अगर तुम कहो तो मैं इस बिस्तर को बेच देता हूं। पत्नी कहने लगी, बच्चे तो भूखे हैं, लेकिन आप उनका यह पुराना बिस्तर भी छीन लेना चाहते हैं? विक्रांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने खुद ही यह कह दिया कि बच्चे भूखे हैं। यही वजह है कि सबसे जरूरी चीज उनके खाने पीने का इंतजाम करना है। पुराने बिस्तर के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महर्षि अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिया, जब भूख सताती है तब मनुष्य को हर चीज त्यागनी पड़ती है। कविता ने जब देखा कि विक्रांत की नजरों में इस बिस्तर की कोई कीमत नहीं है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रुंधे गले से कहा, ठीक है, इसे समेट लो और बेच डालो, लेकिन याद रखना, इसे कम दाम में मत बेचना, ताकि हमारे बच्चों का पेट कुछ दिन तो भर सके। विक्रांत के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप सर झुकाया, बिस्तर को लपेटा और घर से बाहर निकल पड़ा। वह निरंतर चलता रहा और एक ऐसे बाजार में पहुंचा जहां पुरानी और नई चीजों की खरीद फरोख्त होती थी। वहां उसने आवाज लगाई, पुराना बिस्तर बेचने के लिए है, मगर बहुत कम लोग उसकी ओर ध्यान दे रहे थे। महर्षि अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिया, विपत्ति के समय धैर्य रखना ही सच्ची समझदारी होती है। जो थोड़े बहुत खरीदार आते, वे बिस्तर को उलट पलट कर देखते, उसमें कमियां निकालते और आगे बढ़ जाते। आखिरकार एक आदमी आया जिसे बिस्तर पसंद आ गया। उसने कीमत पूछी तो विक्रांत ने कहा, 10 आने। खरीदार ने बिस्तर को ध्यान से देखा और बोला, इस पुराने और फटे बिस्तर के लिए 10 आने। कोई मूर्ख ही होगा जो इतना पैसा देगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। विक्रांत घबरा गया और तुरंत उस खरीदार के पीछे दौड़ पड़ा। उसने उसका हाथ पकड़कर विनती की, हुजूर, ऐसा अन्याय मत कीजिए,
मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। आप चाहें तो इसे कम दाम पर ले लीजिए, लेकिन मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। आखिरकार सौदा 8 आने में तय हो गया। विक्रांत ने पैसे लिए और थकते कदमों से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा, अब इन पैसों से बच्चों के लिए ऐसा क्या खरीदूं जो उनके पेट की भूख मिटा सके। इन्हीं विचारों में डूबा वह जा ही रहा था कि उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला और एक युवक पर पड़ी। महिला, जो बेहद कमजोर दिख रही थी, अपने जवान बेटे का हाथ पकड़े हुए बार बार कह रही थी, मुझे किसी वैद्य के पास ले चलो बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन युवक झुंझला कर बोला, मां, मुझे जाने दो, मेरे पास तेरे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। यह दृश्य देख विक्रांत से रहा न गया। वह आगे बढ़ा और दोनों से झगड़े की वजह पूछी। उस महिला की आंखों में पीड़ा थी। वह बोली, बेटा, मैंने इसे पालने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन अब जब मैं बीमार हूं तो यह मेरी मदद नहीं कर रहा। युवक की आंखें शर्म से झुक गईं। वह बोला, मैं जानता हूं मां ने मेरी परवरिश में कितनी मेहनत की है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इनका इलाज करा सकूं। यह सुनकर विक्रांत का दिल पसीज गया। वह खुद भी संकट में था, लेकिन वह उस बेटे के मन का दुख समझ सकता था। महर्षि अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिया, जिसने दूसरों के लिए त्याग किया हो, उसका सहारा बनना ही सच्चा धर्म है। यह विचार आते ही विक्रांत ने अपनी चादर में बंधी 8 आने की सारी रकम निकाली और युवक के हाथों में रख दी। युवक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई अजनबी उसके लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है। उसकी आंखों में आभार था, मां की आंखों में आंसू। विक्रांत के पास अब अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसके मन में एक अपूर्व संतोष था, एक शांति थी जो सिर्फ किसी नेक कार्य के बाद ही महसूस होती है। भूख का डर तो था, लेकिन उस काम की खुशी कहीं गहराई में गूंज रही थी। अब रास्ते में लौटते समय विक्रांत के मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। जेब खाली थी, लेकिन आत्मा संतुष्ट। घर की चौखट पास आती जा रही थी और साथ ही मन में यह डर भी गहराता जा रहा था कि अब कविता को क्या जवाब देगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो कविता दौड़कर बाहर आई। उसके चेहरे पर उम्मीद और चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने पूछा, कुछ लाए? विक्रांत ने सिर झुका लिया और चुपचाप अंदर आ गया। एक क्षण को उसने बच्चों की भूख, अपनी चिंता सब भुला दी और सिर्फ इतना कहा, जिसके पास देने का भी कुछ ना हो, फिर भी जो दे दे उसका घर कभी खाली नहीं रहता। तभी बाहर से किसी के बोलने की आवाज आई, भैया, क्या आप विक्रांत हैं? हमारी अम्मा की तबीयत अब पहले से ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा दूध और रोटियां लेकर आया हूं। विक्रांत और कविता एक दूसरे की आंखों में देख मुस्कुरा उठे। शायद भगवान ने उनका हाल सुन लिया था। महर्षि कहते हैं, हे प्रिया, जब हम दूसरों की भूख मिटाते हैं तो खुद को भूखा नहीं देखता, स्वयं परमात्मा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी वह कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।